अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय प्रकृति के खूबसूरती का अंदाज। ऐसा लगता है जैसे सभी कुछ करीने से सजाई गई है। मानव और मानवीय सोच से परे है हमारी प्रकृति। ऐसा कुछ भी नहीं जो जीवन जीने के लिए प्रकृति ने हमें उपलब्ध ना करवाई हो। पृथ्वी के हर हिस्से में जीवन है। दुर्गम से दुर्गम जगहों पर में भी, जल में, थल में, नभ में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां जीवन उपस्थित ना हो। अनेक रंग में, अनेक रूप में, पर्वतमालाओं में, सागर के गर्त में जीवन का अस्तित्व मौजूद है। देख रहे हैं SNPS एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से, शांति निकेतन पब्लिक स्कूल के माध्यम से मैं मन्नू कुमार झा। आज का विषय है आदि मानव। ये इतिहास के बुनियादी चरणों का वर्णन करता है। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक नॉलेज प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें SNPS एजुकेशनल ट्रस्ट और बेल आइकन दबाएं। आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। उसके टक्कर से धूल के गुब्बार उठे और सूरज को ढक लिया। तापमान अत्यधिक ठंडी हो गई। 25 किलो से अधिक वजनी सभी जीवों की मृत्यु हो गई। ये डायनासोर का काल था। डायनासोर की समाप्ति हो गई। डायनासोर की समाप्ति नए प्रजातियों के लिए सुनहरा अवसर लेकर के आई। मैमल्सों का जन्म हुआ। मैमल्स यानी स्तनधारी प्राणियों का जन्म होने लगा। ये स्तनधारी प्राणी अपने आप को रेडिएशन से बचाने के लिए पृथ्वी के गर्त में छुप गए और यह बाहर निकल करके सभी जीवों को खाना शुरू कर दिया। महाप्रलय गुजर जाने के बाद धरती एक बार फिर से सामान्य होने लगी थी। नए पेड़ पौधे जन्म लेने लगे थे और 5% जो बच गए थे जीव, वह नए एडाप्टिव रेडिएशन से नए प्रजातियों का जन्म होने लगा। प्लेयोसीन इपॉक में बंदर जैसी कुछ नई प्रजातियां आई। इनके आंखें सर में आगे की तरफ थी। ये एवोल्यूशन के कारण एक महत्वपूर्ण घटना घटी। उनके स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे की ओर थे वह सेंटर में शिफ्ट होने शुरू हो गए, जिसे फोरमेन मैग्नम भी कहते हैं, जिसके कारण नई प्रजाति जो आई वह सीधे खड़े होकर के चल सकने में सक्षम थे। आज से 4.7 करोड़ साल पहले धरती के जलवायु में लगातार बदलाव आने शुरू हुए, जिसके कारण धरती के टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल आनी शुरू हुई। इसी हलचल के कारण 2 उपमहाद्वीप आपस में नजदीक आ गए। आज जहां हम रहते हैं उसे भारत कहते हैं। 2 उपमहाद्वीप जो तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ रहा था, आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी होने लगी। ये वही पर्वतमालाएं हैं जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। पर्वतमाला इतनी ऊंची थी जिससे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगा। ये वही नदियां हैं जिससे आज हमारे आधी से आज ज़्यादा आबादी को पीने का पानी मुहैया हो पाता है। एलिगोसिन इपॉक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई। घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाला जानवर भी विकसित होने लगे। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग आज के समान बन चुका था। धरती के सभी महाद्वीप लगभग जाने पहचाने थे, लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट में फिर एक बार हलचल हुई। अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह से रुक गया और इस वजह से
यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई और यहाँ के इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये हैं हमारे काफ़ी दूर के रिश्तेदार, हमारे ही पूर्वज कहलाते हैं, पैरोलापिथिकस या सिर्फ पैरोला। हमारे परिवार की शुरुआत इन्हीं पैरोला से हुई। पैरोला पेड़ पर रहते थे और सिर्फ फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरे पर नहीं जा सकते थे, इसीलिए ये हमेशा झूलते रहते थे। कभी कभी ये अपने दोनों पैरों पर में भी खड़े हो जाते थे। ये चल सकते थे। आम धारणा के अनुसार सीधे खड़े होकर चलने की कला पैरों पर विकसित हुई, जमीन पर नहीं। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए, कुछ इंसानों में विकसित होना शुरू हुए। पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसके सबसे ज़्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इनके लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई और इसीलिए पेड़ों से उतरकर खाने की तलाश में अब जमीन पर कदम रखने लगे। ये हैं रेडिपेथिकल सिरेमिड्स। ये हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज इन्हीं के कारण हमने चांद पर अपना पहला कदम रखा। इनका दिमाग संतरे जितना बड़ा था और कद 4 फीट तक थी और ये हमारे वंश के सीधे चलने वाले पहले जीव थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खपत होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों पर चलने से ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की क्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हैबिलिस। इन्होंने पहली बार पत्थर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही इस मामूली पत्थर पर धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया। काटने का हथियार मिल गया, जिससे वह हजारों ऐसे काम कर सकता था जिससे वह पहले ऐसा नहीं कर पाता था। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और हथेलियों को मजबूती दी, जिससे हम और कुशल तरीके से इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ ही अब हमारे पूर्वज के समूह में शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज ही हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से परिवार भी बनने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना भी सीखा। आग पर खाना पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खर्च होना और इसी वजह से ये ऊर्जा अब दिमाग में खर्च होने लगी थी, जिससे इन्हें कैलोरी और ज़्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों का दिमाग बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले इंसान ने अपना रूप ले लिया था। लेरिंग्स यानी आवाज़ की जो नली हमारे पूर्वजों में ऊपर थी, अब नीचे आ गई थी। अब हम ज़्यादा जटिल आवाज़ें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू किया। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे तक, एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगी थी। यही वह आखिरी विकास का क्रम था, जिसके बाद विकसित होकर हम बने। हम यानी होमो सैपियंस। साल पहले इंसान कहीं भी आ जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ और प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू में रख सकते थे। अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। महाद्वीप यानी कंटिनेंट घिस गए तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और उससे बनी एक बहुत बड़ी जमीन, जिसका नाम था एफ्रो यूरेशिया। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे, जिसके वजह से हम उन चीज़ों से बचे हुए थे जिसके वजह से बानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी हमेशा के लिए खत्म हो गए। 50,000 साल पहले आइसिस शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए। जब बर्फ अपने चरम पर थी, तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया के बर्फीली ठंड तक पहुंच गया।
आईसिस के इतने कठिन दौर में भी इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वह सच्चे मायने में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया, हम ज़्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली, समुद्र किनारे से पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाकों तक, हर जगह इंसान थे। हमारा हुलिया, त्वचा, बाल और आंखों का आकार जलवायु और जगह के अनुसार बदल गया। हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू किया। हमने कस्बों और शहरों का विकास शुरू किया। इसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का आविष्कार शुरू किया, जिससे हमें भविष्य में जानने के लिए ऊर्जा और तकनीकी मिली। अब है हमारा समय। अब हम पूरी तरह से विकसित हैं। हमारे जैसा धरती पर कोई प्राणी नहीं है। आज हम जानते हैं कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। ये तो बस शुरुआत है। हमें अभी और आगे जाना है। कई नई चुनौतियों का सामना करना है। खुद को मजबूत और अत्यधिक विकसित बनाना हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक नॉलेज प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें SNPS एजुकेशनल ट्रस्ट और बेल आइकन दबाएं।